स्वागत है आपका केम ट्यूटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमीन और आईयूपीएसी नेम ऑफ एमीन के बारे में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट एमीन। समझिए, ये है आपका एमीन का फंक्शनल ग्रुप। और एमीन जो बनते हैं वो रिमूवल ऑफ 1, 2 and 3 हाइड्रोजन एटम, रिमूवल ऑफ 1, 2 and 3 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अमोनिया। ठीक है, समझिए, ये रहा आपका अमोनिया। और अमोनिया से जब आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे तो क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड NH2। और यही है आपका एमीन का फंक्शनल ग्रुप। ओके, बट यहां से एक बॉन्ड वैकेंट है तो आप एक एल्काइल ग्रुप को अटैच करोगे, और एक एल्काइल ग्रुप को अटैच करोगे तो ये एमीन जो कहलाएगा वो आपका 1 डिग्री एमीन। ओके, नेक्स्ट, अगर इस अमोनिया से जब आप 2 हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो इस टाइप का फंक्शनल ग्रुप बनेगा। और यहां से 2 बॉन्ड वैकेंट है तो यहां पे 2 एल्काइल ग्रुप को अटैच करोगे तो ये एमीन जो है वो आपका 2 डिग्री एमीन है, क्योंकि इस नाइट्रोजन से 2 एल्काइल ग्रुप अटैच है, मतलब 2 डिग्री एमीन है। थर्ड, इस अमोनिया से अगर 3 हाइड्रोजन को आप रिमूव कराओगे तो इस टाइप का फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा। और यहां पर 3 वैकेंट है, मतलब आप 3 एल्काइल ग्रुप को अटैच करोगे तो इस टाइप के एमीन जो कहलाएंगे वो 3 डिग्री एमीन कहलाएंगे। ओके, जब आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हो तो क्या बन रहा है? 1 डिग्री एमीन। अगर आप 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हो तो क्या बन रहा है? 2 डिग्री एमीन। ओके, अगर आप 3 हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हो तो क्या बन रहा है? 3 डिग्री एमीन। तो इस टाइप से हम लोग डिग्री ऑफ एमीन का फॉर्मेशन करवाते हैं फ्रॉम अमोनिया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका आईयूपीएसी नेम ऑफ एमीन्स। अब हम लोग आईयूपीएसी नेम ऑफ एमीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने क्या समझा कि एमीन का फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो सिंगल बॉन्ड NH2। इट मींस दैट इट इज अ मोनोवैलेंट functional group. It is a monovalent functional group. Okay. Suffix name of amine जो होते हैं वो होते हैं एमीन, AMINE. ओके, प्रीफिक्स नेम जो होते हैं, प्रीफिक्स नेम ऑफ एमीन जो होते हैं वो हैं अमीनो। ओके, अब बेस नेम कैसे लिखते हैं समझिए। बेस नेम करने के लिए आपको करना क्या है? आपको एल्केन लिखना है और एल्केन से ई को रिप्लेस करना है, और जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स नेम को लास्ट में ऐड कर देना है। तो आप क्या लिखोगे यहां से? एमीन। तो आपका फाइनल बेस नेम जो बनेगा वो आपका एल्केनामीन। ध्यान रखेंगे क्या बनेगा? एल्केनामीन। ओके, ठीक है, समझिए। इफ 1 NH2 group is attached, then base name is X-alkenamine. Okay, if 2 NH2 group attached, then base name is XY अल्केन डाइअमीन। अगर 2 NH2 ग्रुप अटैच होंगे तो उस केस में बेस नेम जो बनेंगे वो XY एल्केन डाइअमीन। इफ
3 NH2 group is attached, then base name is XYZ alkane triamine। अगर 3 NH2 ग्रुप अटैच होंगे तो उस केस में बेस नेम जो बनेंगे वो XYZ एल्केन ट्राइएमीन। ओके, अब XYZ क्या है सो समझ लीजिए। X, Y एंड Z जो है वो एक एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है या एराइल ग्रुप है। ओके, समझिए इस सब के बेसिस पे अब आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं। अब आपको लिखना है आईयूपीएसी नेम। समझिए ये जो NH2 ग्रुप है इसके साथ एक ही एल्काइल ग्रुप है और ये जो एल्काइल ग्रुप है वो मिथाइल ग्रुप है, तो आईयूपीएसी नेम क्या बनेगा? मिथेनामाइन, ANAMINE। ओके, यहां पर ये NH2 ग्रुप है और ये रहा आपका 1, ये रहा 2, दो एल्काइल ग्रुप अटैच है तो क्या लिखेंगे? इथेनामाइन। इथेन में क्या करेंगे? ई को रिप्लेस करेंगे और एमीन को अटैच कर देंगे। ओके, अब इसमें काउंटिंग किधर से करेंगे? तो इधर से काउंट कर लो या इधर से काउंट कर लो, आपका सेम नंबर पे है। तो 2 नंबर पे क्या है आपका एमीन ग्रुप है, तो क्या लिखेंगे? प्रोपेन 2 एमीन, या इसका एक और आईयूपीएसी नेम बनेगा 2 प्रोपेनामाइन। ये दोनों आईयूपीएसी नेम सही है इस कंपाउंड का। नेक्स्ट है आपका इधर से काउंट करो या इधर से काउंट करो, बात सेम है। तो यहां पर NH2 ग्रुप लगा हुआ है और सेकंड पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या लिखोगे आप? 2 मिथाइल 2 प्रोपेनामाइन या 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमीन। ये दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ओके, नेक्स्ट है आपका, समझिए इसका तो आसान है, बेंजीनामाइन। ई को रिप्लेस करेंगे, एमीन लगा देंगे। ये इसका एक और आईयूपीएसी नेम है एनिलीन, या आप इसका एमिनो बेंजीन भी लिख सकते हैं। एमिनो बेंजीन। ओके, नेक्स्ट है आपका, यहां से काउंटिंग स्टार्ट करोगे तो 1, ये रहा आपका 2, तो क्या लिखोगे? 2 मिथाइल एनिलीन। एक और नाम बनेगा आपका 2 मिथाइल बेंजीनामाइन। ये दोनों सही है इस कंपाउंड के लिए। ओके, मतलब पहले तो क्या करेंगे? फंक्शनल ग्रुप से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे कि किस साइड से वो नियरेस्ट है। ओके, नेक्स्ट है आपका, अब हम लोग एमीन के डिग्री के बारे में समझेंगे और डिग्री के फॉर्म में बेस नेम कैसे लिखते हैं उसके बारे में समझेंगे। समझिए आपका 1 डिग्री एमीन है, मतलब प्राइमरी एमीन है। ये क्या है आपका? 1 डिग्री एमीन बोले तो प्राइमरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन को लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप कुछ इस टाइप से, और इसका बेस नेम जो बनेगा वो क्या बनेगा? एल्केनामाइन। एल्केनामाइन, जो भी एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे उसका बेस नेम डायरेक्ट लिखेंगे एल्केनामाइन। मतलब अगर यहाँ पे लिखा हुआ रहे CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ओके, ये है आपका एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, तो इसका बेस नेम क्या लिखोगे आप? इथेनामाइन। सॉरी, क्या लिखेंगे? इथेनामाइन। ओके, नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन में आपका 2 एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे इस टाइप से और एक हाइड्रोजन अटैच होंगे। तो इसमें क्या करोगे आप? एक एल्काइल को नाइट्रोजन के साथ N एल्काइल लिखोगे और एक एल्काइल को आप बेस नेम के साथ कंसीडर करोगे, तो इसका बेस नेम जो बनेगा वो N एल्काइल एल्केनामाइन।
तो इसके लिए एक एग्जांपल समझिए। यहां रहा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड C, और यहां पर रहा आपका CH3, और यहां पर आप लगा लो नाइट्रोजन को, और यहां पर आप H लिख लो। ठीक है, तो जो बड़ा वाला एल्काइल ग्रुप है उसके साथ तो बेस नेम कंसीडर करेंगे, जो छोटा वाला है उसको सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे। तो क्या लिखेंगे, एन मिथाइल इथेनामाइन। ओके, नेक्स्ट है आपका टर्शियरी एमीन, जहां पे नाइट्रोजन जो होगा वो 3 एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होंगे। अगर 3 के 3 सेम रहेंगे तो 2 को लेंगे सब्स्टिट्यूएंट में, तो क्या लिखेंगे, एन एन डाई एल्काइल एल्केनामाइन। ओके, अगर डिफरेंट टाइप के लगे रहेंगे, मतलब CH3 CH2 CH2, यहाँ पर N है, यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पर CH2 है, और यहाँ पर CH3 है, तो यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट वाले चेन रहेंगे उसके साथ बेस नेम को कंसीडर करेंगे, मतलब पेरेंट चेन निकालेंगे, और यहाँ से ये दोनों को सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में एन मिथाइल, और इस नाइट्रोजन के साथ पेरेंट चेन में एल्काइल ग्रुप में 3 कार्बन है, मतलब प्रोपेनामाइन। ध्यान रखेंगे लास्ट वाले सब्स्टिट्यूएंट नेम के साथ बेस नेम जो लिखते हैं उसमें थोड़ा सा भी गैप देना नहीं है। ओके, तो इस टाइप से हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन को अंडरस्टैंड किया, और इसके बेसिस पे फंक्शन ग्रुप और साथ में बेस नेम को हमने समझा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अब है आपका IUPAC नेम। ये सारे कंपाउंड का लिखना है, समझते रहिए। फर्स्ट में क्या लिखेंगे, अगर 3 का 3 एल्काइल ग्रुप सेम हो तो 2 एल्काइल को सब्स्टिट्यूएंट की तरह कंसीडर करेंगे और एक को बेस नेम के साथ ले लेंगे। तो क्या लिखेंगे, एन एन डाइमिथाइल मिथेनामाइन, एन एन डाइमिथाइल मिथेनामाइन। सेकेंड है आपका, इधर आपका CH2 CH3 लगा हुआ है और इधर आपका CH3, मतलब ये जो होंगे वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह कंसीडर करेंगे, और ये आपका क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन में पार्टिसिपेट करके बेस नेम के फॉर्म में उसका नाम लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, एन मिथाइल इथेनामाइन। ओके, नेक्स्ट है आपका, ये बनेगा आपका पेरेंट चेन और ये बनेगा आपका सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या लिखोगे, एन एन डाई इथाइल ब्यूटेनामाइन, 4 है ना, तो ब्यूटेनामाइन। ओके, यहां पर समझिए, यहां पर NH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो ये तो कुछ है नहीं, 1 2 3, तो क्या लिखोगे आप, प्रो 2 इन 1 एमीन। ओके, इस टाइप से हम लोग IUPAC नेम लिखते हैं एमीन का। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, समझिए, यहां से आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे तो 1 2 3, ये रहा आपका 4, तो क्या लिखोगे, 4 ब्रोमो एनिलीन, या इसका एक और नेम बनेगा 4 ब्रोमो बेंजीनामाइन। ओके, नेक्स्ट है आपका, ये जो कंपाउंड है समझिए, इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के समझिए। यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर आपका CH3 है, तो 2 नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप। तो क्या लिखोगे आप, एन एन डाइमिथाइल एनिलीन, या एन एन डाइमिथाइल बेंजीनामाइन। ओके, नेक्स्ट है आपका CH, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर NH2 है। तो आप यहाँ से काउंटिंग करोगे क्योंकि इसको नियरेस्ट चेक करना है, तो 1, और ये रहा आपका 2। तो क्या लिखोगे,
1 मिथाइल इथेनामाइन। ओके, नेक्स्ट है आपका ये रहा CH3 और यहाँ पर CH2 दो है तो CH2 CH2 और ये रहा आपका NH2। तो क्या लिखोगे आप, 3 है ना तो प्रोपेनामाइन। प्रोपेन लिखेंगे, प्रोपेन से ई को रिप्लेस करेंगे और एमीन को ऐड करके प्रोपेनामाइन लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका, अब समझिए इस कंपाउंड का IUPAC नेम। ओके, तो ये जो NH2 ग्रुप है इसको आप नियरेस्ट चेक करने के लिए 1 2 3 4 4 पे दोनों साइड से है। तो यहाँ पर आपका C2H5 अटैच है और यहाँ पर आपका मिथाइल अटैच है। तो काउंटिंग आप इधर से करोगे क्योंकि इधर क्या है, बल्कि ग्रुप अटैच है। तो 4, ये रहा आपका 5, ये रहा आपका 6 और ये रहा आपका 7। तो क्या लिखोगे आप, पहले इथाइल उसके बाद मिथाइल। तो 3 इथाइल 5 मिथाइल 4 हेप्टेनामाइन 4 हेप्टेनामाइन 4 हेप्टेनामाइन। ओके, नेक्स्ट यहां पर समझिए आप इधर से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6। क्या लिखोगे, N इथाइल 3 हेक्सेनामाइन। ओके, नेक्स्ट है आपका, अब समझिए यहां पर N के साथ इथाइल है, यहां पर भी इथाइल है, यहां पे मिथाइल है और यहां पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो इस केस में कैसे लिखेंगे समझिए, आप पहले तो काउंट कर लो आप 1 2 3 4 पे, इधर से होगा 1 2, इधर से 3 नंबर पे है, इधर से 4, ये रहा 5, ये रहा 6। अब इथाइल 2 है तो एक तो N के साथ इथाइल है तो N इथाइल, ठीक है। फिर 4 नंबर पे इथाइल है तो 4 इथाइल, N इथाइल 4 इथाइल और 2 और 5 पे मिथाइल है तो 2 5 डाइमिथाइल। अब बेस नेम में क्या बनेगा आपका, तो ये 6 है तो क्या लिखेंगे, हेक्सेनामाइन। ओके, एक और नेम क्या बनेगा आपका, N4 डाई इथाइल, ये भी सही है। 2 5 डाई मिथाइल और हेक्सेनामाइन। ओके, नेक्स्ट है आपका, इस N के साथ 2 आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, मतलब 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो क्या लिखोगे आप, NN डाई मिथाइल और इधर से 1 2 3 4 5 6 तो 3 और यहां पर 6 है तो हेक्सेनामाइन, हेक्सेनामाइन। ओके, नेक्स्ट है आपका, यहां पर मिथाइल है और यहां पे इथाइल है तो क्या लिखोगे, N इथाइल N मिथाइल और इधर 1 2 3 4 5 6 7 तो 3 7 है तो हेप्टेनामाइन, 3 हेप्टेनामाइन। तो इस टाइप से हम लोग एमीन का IUPAC नेम और एमीन के फॉर्मेशन के बारे में स्टडी किए। आई होप सो अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।